सी सर्टिफिकेट रिटन एग्जामिनेशन 2025 ये ओरिजिनल पेपर है 2025 का। वीडियो पूरा देखना। 350 का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 175 होगा। तो 175 में 175 सही होगा जो भी तेजस चैनल से पढ़ते हैं। इस मॉडल पेपर में, इस वीडियो में आपको मैं सारे आंसर के साथ बताऊंगा, तो वीडियो पूरा देखना और अच्छे से याद करना। इसमें बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, टफ है और काफ़ी नए क्वेश्चन भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का शुरू करते क्वेश्चन आंसर। जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने एनसीसी ग्रुप में और दोस्तों को जरूर शेयर कर देना। पेपर 2 आपका वेपन ट्रेनिंग का 10 नंबर का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 0.22 इंच डिलक्स राइफल की मैगजीन कैसे भरी जाती है? इसका ऑप्शन 2-3 क्वेश्चन का ऑप्शन केवल इंग्लिश में ही दिया है। इसका आंसर होगा बाई फिलिंग 1 राउंड टू द मैगजीन एट अ टाइम, मतलब एक बार में 1 राउंड मैगजीन में भरते हैं। ऑप्शन बी होगा। अच्छे से याद करना, बहुत नया क्वेश्चन, ये भी नया क्वेश्चन है। सही ट्रिगर ऑपरेशन के लिए किस उंगली के उपयोग की आवश्यकता होती है? तो इंडेक्स फिंगर, ऑप्शन ए होगा। थर्ड, फायरिंग रेंज में गोला बारूद संग्रह विवरण किस समूह का हिस्सा है? तो फायरिंग ग्रुप का हिस्सा होता है। ऑप्शन ए। फायरिंग रेंज पर फायरिंग करने वालों को कितने समूहों में बांटा गया है? तो यहां पर ध्यान देंगे 2 समूहों में होगा, फायरिंग ग्रुप एंड ट्रेनिंग ग्रुप। अगर पूछेगा फायरिंग पार्टी की कितनी पार्टी, तो होगा 3 पार्टी, ठीक है, अभी 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, लेटने की स्थिति संभालने के लिए सबसे पहले राइफल को किस हाथ में पकड़ा जाता है? तो सबसे पहले राइट हैंड में पकड़ते हैं, यानी दाहिने हाथ में। ऑप्शन बी। बाकी जिनको भी पेड कोर्स पीडीएफ खरीदना होगा, मतलब जिनको बुक खरीदना है, आप लोग कोई भी बुक नहीं लेंगे, किसी बुक में आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा जो एग्जाम में आता है। तो आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स पीडीएफ अवेलेबल है, जिसमें आपको ये वाला मॉडल पेपर भी दिया जाएगा और बाकी के प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर भी आंसर के साथ और सारे टॉपिक के क्वेश्चन आंसर। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर, फिर आपको पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप पर पीडीएफ भेज दिया जाएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिकल के भी सारे क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ में दिए जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लो। शाम में 7 बजे लाइव क्लास मिस नहीं कीजिएगा। ए ग्रेड कंफर्म, पीडीएफ में बेस्ट डाटा होगा, ए ग्रेड कंफर्म आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट, पेपर 3 मिसलेनियस एनसीसी इंटीग्रेशन 10 नंबर का। राष्ट्रीय एकता को प्राप्त करने के उपाय शिक्षा भी है, धर्मनिरपेक्षता भी है, समानता भी है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। 7, राष्ट्रीय सुरक्षा कितने प्रकार की है? तो आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा भी होता है, पॉलिटिकल सुरक्षा भी, साइबर सुरक्षा भी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 8, राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक शिक्षा का अभाव, समानता का अभाव, राजनीति इच्छा, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, CWS का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म बताना है CWS का, तो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी होता है। ऑप्शन ए। जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो अमृतसर में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक, पर्सनालिटी डेवलपमेंट 70 नंबर का पूछा है। 11 नंबर, आदर्श नेतृत्व की कितनी शैलियां हैं? तो 4 शैलियां। ऑप्शन डी। ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेजेस फेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल, 4 ही याद रखेंगे। अच्छा नेता के गुण क्या है? सहनशीलता भी है, कृतज्ञता भी है, आत्मजागरूकता भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 13, मनोबल एक कैसा गुण है? तो नैतिक गुण है। ऑप्शन ए। वीडियो पूरा देखना, मिस करोगे एग्जाम में फंसोगे। 100% सेम क्वेश्चन भी आ सकता है। केवल 14 नंबर क्वेश्चन नहीं मिल पाया, ठीक है। 15, रक्तदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? 18 वर्ष। ऑप्शन सी। 16, मतदान के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो वोट देने के लिए 18 वर्ष। ऑप्शन बी। 17, व्यक्तित्व के विकास में सहयोग करने वाले कौशल कौन कौन से? निर्णायक भी है, संचार भी है, समस्या सुलझाने का कौशल भी है, डी होगा उपरोक्त सभी। नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है? तो जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन है। 19, सामाजिक शिष्टाचार किस जगह में व्यवहार करना सिखाता है? समाज में। ऑप्शन है। 20, प्रभावशाली नेतृत्व का सिद्धांत क्या है? निर्णायक। ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 21, राष्ट्रीय एकीकरण क्या है? व्हाट इज नेशनल इंटीग्रेशन? सकारात्मक विचार है। ऑप्शन है। 22, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करते हो, उसे क्या कहते हैं? उसे ग्रुप कहते हैं। ऑप्शन बी।
भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। 24 नेता का दिमाग किस प्रकार का होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, ऑप्शन है। बिहू किस राज्य में मनाते हैं? असम में, ऑप्शन सी। टोटल आंसर के साथ बताऊंगा 175 का 175 क्वेश्चन। 26 राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा मिलता है, साक्षर भारत, ऑप्शन बी। ALC का फुल फॉर्म एडवांस लीडरशिप कैंप होता है, ऑप्शन बी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 29 YEP का फुल फॉर्म यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, ऑप्शन है। 30 नागरिक निम्न में से किसे कहते हैं? तो जिसे सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी। 31 COC का फुल फॉर्म तो सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड कैंप होता है, ऑप्शन सी। 32 ओणम पर्व किस राज्य में मनाते हैं? केरल में मनाते हैं, ऑप्शन डी। 33 मुंडन समारोह है हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, ऑप्शन बी। CWS का फुल फॉर्म तो कैडेट वेलफेयर सोसाइटी, ऑप्शन सी। राष्ट्रीय एकीकरण एक सकारात्मक विचार है। क्वेश्चन रिपीट कर जाता है बहुत बार, तो 2 क्वेश्चन रिपीट कर गया, 3 क्वेश्चन डबल मार्क्स। 36 2 या अधिक लोग मिलकर कोई सामान्य वस्तु हासिल करते हो उसे क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। करिकुलम विटे यानी CV का दूसरा नाम क्या है? रिज्यूम है, ऑप्शन है। नींद के लिए नॉर्म क्या है? 8 घंटा, ऑप्शन सी। अगर संचार न हो तो क्या हो सकता है? तो रिलेशनशिप विल हैव मिसअंडरस्टैंडिंग यानी संबंध में खटास आ सकती है, ऑप्शन है। आत्मविश्वासी व्यक्ति किस प्रकार का श्रोता होता है? आत्मविश्वासी व्यक्ति एक्टिव श्रोता होता है, ऑप्शन ए होगा। 41 दूसरों से तुलना क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि दूसरों से तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे तो ये निगेटिव साइड लेके जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट 42 कुछ लोगों को संचार में किस समस्या का सामना करना पड़ता है? तो वो बहुत ज्यादा बोलते हैं, दे टॉक टू मच, ऑप्शन बी। ये सारे नए क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो अच्छे से याद कर लेना, सारे आंसर के साथ बता रहा टोटल क्वेश्चन। साक्षात्कार के अंत में क्या एक अच्छा अभ्यास है? तो जो भी आपको अवसर दे रहे हैं साक्षात्कारता उनको धन्यवाद देना है, ऑप्शन है। नेक्स्ट 44 गैर मौखिक संचार में आवाज के स्वर के अलावा क्या शामिल होता है? शरीर की मुद्रा, बॉडी पोस्चर, ऑप्शन है। 45 जीवन कौशल किसके माध्यम से अर्जित किए जाते हैं? तो अभ्यास और धैर्य से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट 20 नंबर का है। नेता कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, ऑप्शन डी। खाली स्थान नागरिक के उत्तरदायित्व है, कर का भुगतान करना, ऑप्शन सी। नेता के गुण है जागरूक, सही आचरण भी है, साहस, निर्णायकता भी है, विश्वसनीयता, सहनशीलता भी है, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। खाली स्थान एक मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन है। 50 किसी की अनुपस्थिति में भी काम करने को क्या कहते हैं? पहल कहते हैं। 51 ईमानदारी से रुचि और उत्साह के साथ अपने कर्तव्य का पालन करने को क्या कहते हैं? उसको कर्तव्य यानी ड्यूटी कहते हैं, ऑप्शन बी। 52 सही अधिकारी द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं अनुशासन, ऑप्शन है। अपने विवेक द्वारा आदेश का पालन करने को कहते हैं अनुशासन, ऑप्शन सी। चरित्र के विकास में सहायक होते हैं तो ड्रिल भी है, प्रतियोगिताएं भी है, शिविर यानी कैंप भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेतृत्व के प्रकार है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट 22 नंबर का पूछा है। 56 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन है। NEC का फुल फॉर्म, इधर मिस्टेक है, नेशनल इलेक्ट्रिक कोड होता है, ठीक है, स्पेलिंग याद रखिएगा। 58 जिला स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का मुखिया कौन होता है? तो जिला कलेक्टर, ऑप्शन बी, यानी DM। DDMA का फुल फॉर्म तो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होता है इंग्लिश में, हिंदी में होगा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ऑप्शन ए होगा। 60 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी। अग्निशमन दल को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटते हैं, सी। 62 घर में किस प्रकार की आग लग सकती है? तो
खाना पकाने से रसोई में आग लग सकता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 63, बाढ़ के दौरान विद्युत आपूर्ति के साथ क्या करना चाहिए? तो विद्युत आपूर्ति को बंद कर देना चाहिए, ऑप्शन ए। 64, आपातकालीन किट के लिए कौन सा आइटम अनुशंसित नहीं है? तो मतलब किसी को इमरजेंसी होता है तो साइकिल का होना जरूरी नहीं है, चाकू होना चाहिए, नकद क्रेडिट कार्ड होना चाहिए और फर्स्ट एड किट होना चाहिए, तो इसमें सी हो जाएगा। 65, आपको परिवार और दोस्तों से मदद कब मांगनी चाहिए? तो जब पीड़ित को जरूरत हो, ऑप्शन ए। 66, आपको आपातकालीन स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? शांत रहना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक सोशल सर्विस कम्युनिटी डेवलपमेंट, इससे 36 नंबर का पूछा है। 67, निम्नलिखित में से सामाजिक बुराई नहीं है? तो समानता, इक्वालिटी सामाजिक बुराई नहीं है, डी होगा। 68, दहेज प्रथा को रोकने के उपाय, शिक्षित बालिकाएं, यह भी होगा। दहेज ना देना, यह भी सही है। आत्मनिर्भर बनाना, यानी डी होगा उपरोक्त सभी। 69, एनसीसी कैडेट द्वारा किए जाने वाले कार्य नहीं है? तो वनों की कटाई एनसीसी कैडेट नहीं करते हैं, सी होगा। 70, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, ऑप्शन बी। आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन होता है, फुल फॉर्म, ऑप्शन सी। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, ऑप्शन ए। 73, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में, ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ, ऑप्शन है। 75 नया फुल फॉर्म है, KYC का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर होता है, ऑप्शन बी। स्पेलिंग पूरा याद कर लेंगे, ठीक है, नो योर कस्टमर। 76 सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है, ऑप्शन है। 77 एनजीओ का पूरा नाम, एनसीओ यहाँ मिस्टेक है, एनजीओ का पूछ रहा, तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑप्शन ए होगा। 78 सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष लागू हुआ? 2001 में, ऑप्शन सी। 79 मिड डे मील अभियान कब शुरू किया गया? 1995 में, ऑप्शन डी। 80 अभ्युदय योजना किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन है। 81 मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? टीकाकरण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 82 कन्या विवाह हेतु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, ऑप्शन है। 83 पॉस्को एक्ट कब लागू हुआ? तो पॉस्को एक्ट 2012 में लागू हुआ था, ऑप्शन है। 84 प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस किस दिनांक को मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं, ऑप्शन है। नेक्स्ट टॉपिक हेल्थ एंड हाइजीन, 28 नंबर का पूछा। 85 बहुत हार्ड क्वेश्चन इसमें पूछा है भैया, हेल्थ एंड हाइजीन में बहुत हार्ड, अच्छे से याद करना और अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर देंगे। कंकाल के मुख्य कार्य क्या है? ये सब नए क्वेश्चन है। सहारा देना, गति प्रदान करना, रक्षा करना, ये तीनों ही कंकाल का कार्य होता है, ऑप्शन डी होगा ऊपर के सभी, तो आपको तीनों पॉइंट से याद होना चाहिए। 86 व्यक्तिगत स्वच्छता के अवयव लिखो, अच्छी नींद होना चाहिए, नियमित स्नान करना चाहिए, जरूरत के मुताबिक खाना पीना, यानी डी होगा ऊपर के सभी। 87 अच्छे स्वास्थ्य तत्व है, बीमारी से मुक्त होना, कठिन परिश्रम करने की क्षमता, खुशहाल, प्रसन्नता और साहसी होना, तो डी होगा ऊपर के सभी। 88 योग के मुख्य लाभ है, तो संपूर्ण विकास, वजन में कमी, तनाव से छुटकारा, ये सभी सही है, डी होगा उपरोक्त सभी। 89 वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले व्यर्थ पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं क्या कहलाती है? तो उसे उत्सर्जन कहते हैं, डी होगा। 90 मनुष्य के शरीर का मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा शरीर का कचरा वही निकालता है, तो किडनी है, ऑप्शन है। सब नया क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई क्या है? न्यूरॉन्स होता है, ऑप्शन है। देख रहे हैं कितना हार्ड क्वेश्चन, सारे नए क्वेश्चन है। 92 केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलकर बनता है, मस्तिष्क एवं मेरुरोज यानी स्पाइनल कॉर्ड से, ऑप्शन है। 93 आंतरिक अंगों की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है, स्वास्थ्य तंत्रिका तंत्र, स्वतः तंत्रिका तंत्र, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑप्शन सी। 94 सहारा प्रदान करना, गति, सुरक्षा, रुधिर कणिकाओं का निर्माण, खनिज रबड़ों का संचय तथा
अंतःस्रावी तंत्र का नियंत्रित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कंकाल तंत्र कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। ऑप्शन बी। इतना डीप क्वेश्चन पूछा। 95। मानव शरीर में कितने प्रकार के आकार की हड्डियां पाई जाती है? 5 प्रकार की। ऑप्शन डी। शरीर में लार ग्रंथियां कहां पाई जाती है? मुंह में। ऑप्शन सी। मानव को नींद की औसत आवश्यकता कितनी होती है? इसमें से चारों ऑप्शन ही गलत दिया, ठीक है, मिस्टेक से। 6 से 8 घंटे होती है, तो यहाँ पे 7 से 8 घंटा पे लिख देंगे, ठीक है। 6 से 8 घंटा याद रखना, ऑप्शन डी। 98। कौन सी विटामिन की कमी से मनुष्य के मसूड़ों में खून आता है? तो विटामिन सी और डी, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट टॉपिक, इन्वायरमेंट अवेयरनेस एंड कंजर्वेशन 20 नंबर का पूछा। 99। प्रदूषण रोकने के उपाय भस्मीकरण भी है, अपशिष्टों का ढेर लगाना भी है, स्वच्छता भूमि भरण भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 100। पृथ्वी की पारिस्थितिकी संतुलन में मुख्य भूमिका अदा करती है? जंगल करती है, ऑप्शन डी। 101। वायु प्रदूषण के कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड भी है, धुआं भी है, परमाणु विस्फोट भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाते हैं 5 जून को, ऑप्शन बी। 3। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन सी। जल प्रदूषण रोकने के उपाय उदासीकरण, क्लोरीनीकरण, छानकर, ये तीनों है, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। 105। वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? 1972 में, ऑप्शन ए। प्रदूषण के प्रकार हैं, भूमि प्रदूषण भी है, वायु प्रदूषण भी है, जल प्रदूषण भी है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 107। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत कब की गई थी? अब इसमें से चारों ऑप्शन गलत दिया, ठीक है, मिस्टेक से। 1985 में शुरू किया गया था, तो याद रखेंगे 1985। 108। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग 14 नंबर का पूछा। 109। ऑब्स्टिकल की दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? 6 × 12 फीट, ऑप्शन है। 110। ऑब्स्टिकल बाधाएं लगभग एक बाधा से दूसरे बाधा की दूरी कितनी होती है? लगभग 30 फुट, ऑप्शन डी। गेट वॉल्ट की लंबाई कितनी होती है? 18 फीट, ऑप्शन है। 112। ऑब्स्टिकल प्रशिक्षण में सामान्यतः कितनी बाधाएं रहती है? 10 बाधाएं, ऑप्शन है। नेक्स्ट, ऑब्स्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ऑप्शन है। 114। एक बाधा से दूसरे बाधा के मध्य की दूरी कितनी होती है? 30 फीट, ऑप्शन सी। 115। ऑब्स्टिकल कोर्स में प्रशिक्षण से विद्यार्थी शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया 10 नंबर का पूछा। इनमें से कौन सा तटीय राज्य नहीं है? राजस्थान तटीय राज्य नहीं है, ऑप्शन डी। 117। किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? गुजरात की, ऑप्शन है। 118। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से, ऑप्शन बी। 119। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? जापान नहीं है, ऑप्शन सी। 120। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, ऑप्शन है। नेक्स्ट आपका पार्ट 4 यहां से शुरू होता है, आर्म्ड फोर्सेस 10 नंबर का पूछा है। 121। इसमें ही कितना फंसाया देखिएगा। दुश्मन का सामना करने के अलावा अन्य वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसमें से चारों ही वीरता पुरस्कार है, लेकिन दुश्मन का सामना करने के समय सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, उसके अलावा दूसरा महावीर चक्र है, ठीक है, तो सी होगा। 122। गैर वीरता पुरस्कार इनमें से कौन सा है? भारत रत्न। पूर्वी कमांड कहां पर स्थित है? कोलकाता में है, ऑप्शन सी। 124। सेना में बटालियन कमांडर किस रैंक के होते हैं? कर्नल होते हैं, ऑप्शन डी। 125। एएससी का फुल फॉर्म आर्मी सर्विस कोर होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक, मैप रीडिंग 30 नंबर का पूछा। 126। एनई यानी नॉर्थ ईस्ट कितना डिग्री पे होगा? 22.5 डिग्री होगा, ऑप्शन सी। 127। 347 और आधा डिग्री किस दिशा में होता है? तो ये उत्तर पश्चिम दिशा में, ऑप्शन सी। ये सारा मैं आपको बता दिया हूं कैसे डिग्री निकालते हैं। 128। मानचित्र में खेतों को किस रंग से दिखाया गया? पीला रंग से, ऑप्शन डी। 129। ध्रुव तारा किस दिशा में होता है? उत्तर दिशा में, ऑप्शन है। 130। स्केल के आधार पर
मैप कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन डी। 131, मानचित्र में पानी के स्थान को किस रंग से दिखाया जाता है? नीला कलर से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 132, बहुत हार्ड क्वेश्चन है, गूगल पे भी नहीं मिलेगा। जहाजों व पनडुब्बी में कौन सा कंपास यूज करते हैं? ट्रफ कंपास होगा, ऑप्शन ए। 133, दिशा को ज्ञात करने की कितनी विधियां होती है? 7 विधियां, ऑप्शन डी। 134, मानचित्र का आरएफ मापन क्या है? तो 1/50,000, 1/50,000, ऑप्शन ए। 135, मानचित्र पर दूरी किसके माध्यम से मापी जाती है? सर्विस प्रोटेक्टर, ऑप्शन सी। 136, नॉर्थ कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ऑप्शन बी। ट्रिपल एक्स चिन्ह किसका संकेतक होता है? किसका साइन है? कोर का है, ऑप्शन सी। 138, मानचित्र में आरएफ का फुल फॉर्म? रिजर्व फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। 139, मानचित्र में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहा जाता है? पूर्वी लाइन कहते हैं, यानी वर्टिकल लाइन को, ऑप्शन सी। 140, जीपीएस को क्या कहा जाता है? ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसका फुल फॉर्म, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक फील्ड क्राफ्ट एंड बैटल क्राफ्ट 30 नंबर का है। 141, हाथ की एक अंगुली दिखाने पर कितना डिग्री नापते हैं? 1 डिग्री, ऑप्शन ए। 142, ये सब बहुत हार्ड क्वेश्चन है। दुश्मन का हवाई जहाज आने पर सीटी से इशारा कैसे करते हैं? तो छोटी छोटी सीटी बार बार बजाना होता है, ऑप्शन ए। 143, जमीन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन ए। 144, दिखाई के तरीके से कितने मीटर तक रेंज नाप सकते हैं? 600 मीटर तक, जहां हमारा पॉइंट एक हमारा सिर पॉइंट की तरह दिखता है, ऑप्शन डी। 145, कितने गज दूरी पर शरीर का हिस्सा पतला और अंगों की हरकत दिखाई जा सकती है? 500, ऑप्शन बी। 146, डिग्री नापने का कौन सा तरीका है? हाथ से भी नापते हैं, हथियार से भी नापते हैं, बायनाकुलर की मदद से भी नापते हैं, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 147, सेक्शन फॉर्मेशन कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की, ऑप्शन सी। 148, एक इन्फेंट्री सेक्शन में जवानों की संख्या कितनी होती है? 10, ऑप्शन बी। 149, सैनिक को अपने पोजीशन के सामने का इलाका दिखाई न दे तो उसे क्या कहते हैं? डेड ग्राउंड, ऑप्शन बी। 150, फासले का अनुमान लगाने के कितने तरीके हैं? 6 तरीके, ऑप्शन सी। 151, कवर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार का, ऑप्शन सी। 152, फायर कंट्रोल ऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, ऑप्शन ए। 153, हाथ के द्वारा कितने डिग्री नापते हैं? 19 डिग्री, ऑप्शन बी। 154, रस्सियों में लूप्स बनाने के लिए कौन सी गांठ का प्रयोग किया जाता है? फिगर 8 का करते हैं, ठीक है, फिगर 8 होता है, ऑप्शन सी। दिख रहा क्वेश्चन का लेवल। 155, हाथ की 5 उंगलियां खुली रखने पर कितना डिग्री नापते हैं? 19 डिग्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स 16 नंबर का पूछा है। 156, इंसास राइफल से कितने प्रकार का एम्यूनेशन फायर किया जाता है? 4 प्रकार से। 157, राइफल कंपनी में कितनी प्लाटून होती है? 3 प्लाटून, ऑप्शन है। नेक्स्ट 158, इन्फेंट्री की क्या विशेषताएं होती है? आत्मनिर्भरता, पैदल चलने की क्षमता, मौके के मुताबिक ढलना, ये तीनों ही इन्फेंट्री की विशेषता है, तो डी होगा उपरोक्त सभी। 159, एक सेक्शन में कितने जवान होते हैं? 10 जवान, ऑप्शन है। 160, एक सेक्शन में कितने एलएमजी होते हैं? 1 एलएमजी, ऑप्शन है। 161, कौन सा हथियार सिपाही का व्यक्तिगत हथियार है? 5.56 mm इंसास राइफल, ऑप्शन है। 162, एलएमजी का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म? लाइट मशीन गन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक मिलिट्री हिस्ट्री 20 नंबर का। 163, राफेल विमान का निर्माण किस देश के द्वारा किया गया था? फ्रांस, ऑप्शन है। 164, भारत ने किस वर्ष पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा? 1950 में नहीं लड़ा, ऑप्शन बी। 165, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, ऑप्शन सी। 166, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में, ऑप्शन बी।
167 भारतीय सेना में प्रथम परमवीर चक्र किसने प्राप्त किया था? मेजर सोमनाथ शर्मा ने, ऑप्शन बी। 168 भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहां पर स्थित है? दिल्ली में, ऑप्शन सी। 169 भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में, ऑप्शन डी। 170 भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को, ऑप्शन है। 171 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? यहाँ पे चारों ऑप्शन ही गलत है। युद्ध इंडिया और पाकिस्तान के बीच, यानी भारत और पाकिस्तान, तो याद रखेंगे। 172 चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ का रैंक क्या होता है? जनरल का होता है, ऑप्शन सी। लास्ट टॉपिक कम्युनिकेशन, क्वेश्चन नंबर 173 कंप्यूटर कैसा यंत्र है? इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन बी। 174 मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए जो प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे संचार कहते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 175 आरटी प्रोसीजर के सिद्धांत BASS बास में ए का अर्थ क्या है? एक्यूरेसी होता है, ऑप्शन है। तो टोटल 175 क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। एक बार दो बार जितना बार हो अच्छे से याद कर लेना पूरा, ठीक है। जो लोग बुक खरीदना चाहते हैं, आप कोई भी पब्लिकेशन का बुक नहीं खरीदेंगे क्योंकि आपको बुक्स में कोई भी ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेगा, उसमें कुछ डाटा ही नहीं, केवल हिस्ट्री है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा जो बुक आप लेंगे। तो जिनको बुक खरीदना है, आपके लिए बेस्ट पेड कोर्स PDF अवेलेबल है। उसके लिए इस नंबर पर अपना सर्टिफिकेट नेम, लैंग्वेज और विंग नेम लिखकर मैसेज कर देंगे। ये वाला PDF भी आपको 2-4 दिन के बाद अवेलेबल किया जाएगा, ठीक है। उसका डाटा मतलब नोट तैयार करके, क्योंकि ये वाला ओरिजिनल मॉडल पेपर आपको नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। ये बटालियन से अलाउ नहीं होता। किसी तरह पेपर मिलता है तो आपको सारे आंसर बता दिए जाते हैं ताकि आप अच्छे से पढ़ लो। A ग्रेड कंफर्म आएगा। तो जिनको PDF लेना है इस नंबर पे मैसेज कर देंगे, ये सब लिख के अपना डाटा, फिर पेमेंट के बाद आपको PDF व्हाट्सएप पर भेज दिया जाएगा। A ग्रेड कंफर्म आएगा। ऑल इंडिया में सेम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 7 बजे लाइव क्लास कोई मिस नहीं करेगा। बाकी सभी लोग प्ले स्टोर से तेजस NCCRE में ऐप डाउनलोड करके पढ़ेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लो और इंस्टा पर जो है फॉलो कर लेंगे। चैनल सब लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने जूनियर्स को या अपने बैचमेट सीनियर को सबको बता देंगे और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर देंगे ताकि सब लोग पढ़ें। और 7 बजे लाइव क्लास के लिए सबको बता देंगे। एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे लाइव क्लास में। अभी के लिए इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन है ना जो आपके PI स्टाफ नहीं बता पाएंगे। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है, यही वजह है कि इतना दिन टाइम लग गया मॉडल पेपर आंसर के साथ अपलोड करने में। तो चलो आज हो गया। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।